हेलो व्यूअर्स, आज आपका वेलकम है मेरे चैनल पर, माय एकेडमी पर। और आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10 की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फिट का चैप्टर नंबर फर्स्ट, अ ड्रीम ऑफ सर्जरी। और आज हम आपको इसकी समरी एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियोस के लिए कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी जो है वो उसका मेन पॉइंट है ट्रिकीज इलनेस। द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज मिस्टर हैरियट। जो स्टोरी के नरेटर है वो मिस्टर हैरियट है। ही वॉज अ वेटरनरी सर्जन। ये एक वेटरनरी सर्जन है। ही वॉज रियली अबाउट द डॉग। ये काफ़ी वरी हैं कुत्ते के बारे में, डॉग के, और जिसका नाम है ट्रिकी। ही वॉज शॉक टू सी इट विद इट्स मिस्ट्रेस। ये उसे देख के काफ़ी हैरान हो गए जब उसने इसे अपनी मिस्ट्रेस के साथ देखा। इट वॉज बिकम ह्यूजली फैट, इट्स आईज हैड बिकम रेड, इट्स टंग केम आउट ऑफ इट्स जॉ, इट वॉज इन स्टेट ऑफ डिजीज़। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या देखते हैं, वो जो कुत्ता था ट्रिकी वो काफ़ी मोटा हो गया, उसकी जो आँखें वो भी लाल हो गई, उसकी जो टंग है मतलब ज़बान वो भी उसके जॉ के मुंह के बाहर लटक रही है, और जो कि एक डिजीज़ का स्टेट है, स्टेट ऑफ डिजीज। ट्रिकीज मिस्ट्रेस मेड ट्रिकी इल। द मिस्ट्रेस ऑफ द डॉग वाज मिस्टर पेम्फेरी। जो ट्रिकी की मिस्ट्रेस थी उन्होंने उसे काफ़ी बीमार बना दिया था, बीमार कर दिया था। और उनकी मिस्ट्रेस का नाम क्या है, ट्रिकी की मिसेस पेम्फेरी। शी टोल्ड मिस्टर हैरियट दैट द डॉग सीम टू बी हैव नो एनर्जी। वो कहती है कि मिस्टर हैरियट से कि जो डॉग है मतलब ट्रिकी, उसके पास अब कोई ताकत पहले जैसी फुर्ती नहीं रही। सो शी गेव इट मोर माल्ट एंड कॉड लीवर ऑयल एंड बॉल ऑफ हॉर्लिक्स। शी ऑल्सो गेव इट सम क्रीम केक्स एंड चॉकलेट डिस्पाइट हैरियट्स रिफ्यूजल। इट वॉज अ रिच डाइट। तो वो कहती है मैं इसे इसी वजह से इसको माल्ट देती हूँ, कॉड लीवर का ऑयल देती हूँ, और इसको एक बाउल में हॉर्लिक्स भी देती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी मुझे लगता है मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया, मतलब कुपोषण का। तो और उसे चॉकलेट केक्स और क्रीम भी खिलाती हूँ। तो ये मिस्टर हैरियट्स वार्निंग टू मिसेस पेम्फेरी। हैरियट लुक्ड एट द डॉग अगेन। उन्होंने उसे फिर से मतलब कहा हैरियट ने कि आपको मालूम है आप क्या कर रही हैं मिस्टर पेम्फेरी। तो अब फिर हैरियट ने डॉग की तरफ फिर से देखा। इट्स बिग ट्रबल वॉज डैट इट हैड बिकम ग्रीडी। और उन्होंने मिस्टर हैरियट ने कहते हैं कि इसकी जो सबसे बड़ी कमी है कि ये अब लालची बन चुका है, ग्रेडी बन चुका है। इट डिड नॉट रिफ्यूज फूड। हैरियट वॉन्डर। हैरियट जो होते हैं वो इन्हें इसको फिर से वॉर्न करते हैं। इफ़ शी डिड नॉट कट इट्स फूड एंड गेव इट मोर फिजिकल एक्सरसाइज इट वुड बी रियली इल। शी सेड दैट ही वॉज राइट बट इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हर। मिस्टर हैरियट इनको मतलब पेम्फेरी को फिर से वॉर्न करते हैं और कहते हैं अगर आपने इसको फूड का मतलब खाना कम देना कम नहीं किया और एक्सरसाइज नहीं करा फिजिकल तो ये काफ़ी इल पड़ सकता है। ट्रिकी टू बी इन हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल में भी कुछ दिनों के लिए एडमिट रह सकता है। विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज मिस्टर पेम्फेरी टोल्ड हैरियट दैट ट्रिकी डिड नॉट ईट एनीथिंग, इट रिफ्यूज टू ईट इवन इट्स फेवरेट डिशेज। जो कुछ दिनों बाद मिसेस पेम्फेरी जो होती हैं वो मिस्टर हैरियट को बताती हैं कि जो ट्रिकी है वो बहुत दिनों से कुछ खा भी नहीं रहा, जो उसकी फेवरेट डिशेज हैं उनको भी नहीं। इट स्पेंट ऑल हिज टाइम। The narrator made his plans in advance. He suggested that Tricky should be hospitalized for about a fortnight. वो जो मतलब नरेटर होते हैं वो अपना प्लान पहले से एडवांस में बना चुके होते हैं। वो मिसेस पेम्फेरी से कहते हैं कि शायद इसको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़े। द लेडी ऑलमोस्ट बिकम अनकॉन्शियस। शी वॉज श्योर दैट इफ वुड डाई इफ ही डिड नॉट सी इट। वो कहती, और वो जो लेडी होती है मिसेस पेम्फेरी सोचती हैं अगर ये मर गया तो मैं इसे नहीं देख पाऊँगी, मैं ऐसा नहीं देख पाऊँगी। Tricky in a hospital. The narrator took the dog in his car. Mrs. Pomfrey gave Tricky's belongings like bed cushions, toys, various balls, costs, etc. ट्रिकी जब हॉस्पिटल में जा रहा होता है तो जो नरेटर होते हैं मिस्टर हैरियट इसको अपनी कार से ले जा रहे होते हैं, और जो मिसेस पेम्फेरी होती हैं उसके सारे खिलौने, बेड कुशन्स और सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं सब दे देती हैं। एट द हॉस्पिटल ट्रिकी लुक डाउन एट द अदर डॉग्स, दे स्निफ्ड अराउंड इट एंड इग्नोर इट।
जब ट्रिकी हॉस्पिटल में पहुंचता है तो बाकी कुत्ते होते हैं उसकी तरफ देखते हैं और उसको इग्नोर कर देते हैं। ट्रिकी ट्रीटमेंट, अब ट्रिकी का ट्रीटमेंट होगा। द नरेटर केप्ट एन आई ऑन ट्रिकी फॉर 2 days। वो नरेटर जो होते हैं वो आए ट्रिकी के ऊपर 2 दिन से नजरें रखे होते हैं। ही गेव इट पेनल्टी फॉर ऑफ वाटर बट नो फूड ऑन द थर्ड डे। वो उसके ऊपर 2 दिन से पानी और खाना नहीं देते, मगर जो तीसरे दिन इट स्टार्टेड विम्परिंग ऑन सीइंग अदर डॉग्स। इट फॉलोड देम down the garden. Later that day other dogs had their food when they had finished। फिर अगले तीसरे दिन वो जितने भी कुत्ते होते हैं उनके साथ खेलने लगता रहता है और जैसे वो काम करते हैं उनके साथ गार्डन में खेलने लगता है। ट्रिकी वॉक राउंड दी बाउल्स, ही ऑल्सो लिक देम, इट मीन ही वॉज हंग्री, इट वॉज गिवन सम फूड। वो जो ट्रिकी होता है वहाँ एक बाउल रखा होता है, उसके ऊपर गोल को चक्कर लगाता है और बाद में उसको हल्का से लिक करता है, इसका मतलब वो काफ़ी भूखा होता है। ट्रिकी शोज इम्प्रूवमेंट, ट्रिकी स्टार्टेड टू शो प्रोग्रेस, इट वॉज गिवन नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट। जो ट्रिकी होता है वो ना उसके अंदर प्रोग्रेस शुरू हो जाता है, दिखने लगता है विदाउट एनी मेडिसिनल ट्रीटमेंट। इट रेन अबाउट विद द डॉग्स ऑल डे। वो बाकी कुत्तों के साथ रोज दौड़ता था। इट डिस्कवर द जॉय ऑफ बीइंग विद अदर डॉग्स। मीन वाइल Mrs. From Ferry continued ringing regularly. She asked various questions about Tricky। वो उसके बारे में क्वेश्चंस पूछती थी ट्रिकी के, बट द नरेटर टोल्ड हर दैट डॉग्स वाज आउट ऑफ डेंजरस। तो मिस्टर हरियर थे वो उसकी मिसेस फ्रॉम फेरी से कहते थे जो डॉग है वो अब आउट ऑफ डेंजर है। When Tricky becomes alright, जब ट्रिकी मतलब बिल्कुल सही हो गया, मिसेस फ्रॉम फेरी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ। जो मिसेस फ्रॉम फेरी थी ट्रिकी के लिए वो बॉइल्ड एग राउंड जो होते थे वो भेजा करती थी ताकि ट्रिकी स्ट्रेंथ मतलब और अच्छा बन जाए। द नरेटर बिगेन गिविंग ट्रिकी वाइन बिफोर एंड ड्यूरिंग द मील। जो नरेटर था वो ट्रिकी को वाइन देने लग गया खाने से पहले और बाद में। द डॉग बिगेन टू ड्रिंक ब्रांडी ऑल्सो, ब्रांडी भी पीने लग गया। ट्रिकी नाउ हैड एन 1 extra egg इन द मॉर्निंग, इट हैड वाइन एट नून एंड ब्रांडी इन द इवनिंग। जो ट्रिकी था वो एक एग खाता था मॉर्निंग में, एक्स्ट्रा एग 1, और वाइन दोपहर में पीता था। ब्रांडी जो होती थी वो शाम के वक्त। एट दी फोर्टनाइट द नरेटर रैंक हर अप सेइंग द डॉग वाज ऑलराइट। बाद में वो जो नरेटर है मिस्टर हरियर वो कहते हैं जो डॉग है वो अब सही है। मिस्टर पम्फेरी केम टू टेक ट्रिकीज होम। मिसेस पम्फेरी अराइव्ड एट द नरेटर सर्जरी इन अ बिग कार। जो मिसेस पम्फेरी होती हैं वो ट्रिकी को लेने आ जाती हैं और मिसेस पम्फेरी नरेटर के जो घर होता है वो बहुत बड़ी कार से पहुंचती। सी आस्क्ड हिम इफ द डॉग वाज बेटर। द नरेटर टोल्ड दैट द डॉग वाज फाइन। जो तो वो पूछती जो डॉग है वो सही है ट्रिकी के, और तो नरेटर होता है वो कहते हैं फाइन है काफ़ी, और ही वुड ब्रिंग इट टू हर। When Tricky saw its mistress, it ran into Mrs. Pomfrey's lap. It began licking her face and barking। जैसे ही वो ट्रिकी होता है वो देखते उसकी मिस्ट्रेस आई है तो वो भागते भागते जाता है और अपने मिस्ट्रेस के गले लग जाता है, उनका चेहरा चाटने लगता है और भौंकने लगता है। ट्रिकीज क्योर, जो ट्रिकी का क्योर होता है ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। द नरेटर हेल्प द driver to bring out Tricky's various things. These were Tricky's bed toys and bowls, coats, cushions. They had not been used। उसने ये सब कुछ भी नहीं यूज़ किया जो कि वो आया था उसके लिए सामान। As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window, tears shone in her